पुलिस वाले को बोल के हम सबको इकट्ठा करके गोली मार देने बोलो ना, हम मर जाएंगे तो इन लोग का अच्छा होगा। जहांगीरपुरी में जापनाह का हुक्म था, गरीबों की झुग्गियां नोच दो। हाकिम के हुक्म के बाद वीरान जहांगीरपुरी को देख लीजिए। जहांगीरपुरी के उजड़े घर देखने के लिए जब ओवैसी पहुंचे तो सत्ता के गुमान में डूबे हाकिम ने ओवैसी को रोक दिया। मजलूमों का हाल पूछने से हाकिम ने ओवैसी को रोक दिया। रोती हुई महिलाएं भीख मांगती रहीं, लोग हाथ जोड़ते रहे। बादशाह, तुमने तो आशियाना देने का वादा किया था, मेरी झुग्गियां क्यों उजाड़ रहे? आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां है एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? गरीबों की आंख से गिरते आंसू तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, गरीबों की हाय तुम्हारी सल्तनत गिरा देगी। अंदर घुसने का मतलब है, बताओ, आप ही बताओ। छोटे छोटे बच्चों को कौन पालेगा? इतना छोटा छोटा बच्चा है, समाज पिछाने जाएगा। बिजली का दुकान भी है, पुराना काम करके खाता है, उसको भी तोड़ दिया। तो हम जाए तो जाए, कहाँ जाए? तो एक काम करो ना, पुलिस वाले को बोल के हम सबको इकट्ठा करके गोली मार देने बोलो ना, हम मर जाएंगे तो इन लोग का अच्छा होगा। क्या तरह अवैध है सब कुछ? हाँ, गोली मारने बोलो, जो सब इकट्ठा हो जाओ, हम लोग गोली मार देंगे। हम गोली खाने के लिए तैयार है, तो ये बताओ, हम गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें अत्याचार तैयार नहीं है। गोली खाने के लिए तैयार है। बोलो, जो सब इकट्ठा रोड में खड़ा हो जाओ, हम सब रोड में खड़ा हो जाएंगे। बादशाह ने अदालतों के दरवाजे तोड़ दिए हैं, जजों के हाथों से कलम छीन ली है, इंसाफ की किताबें जला दी हैं। वो अपनी सल्तनत बचाने के लिए मजलूमों पर अपने जुल्म का बुलडोजर चला रहा है। कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है, बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है? अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये बीजेपी का, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन। ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन, ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का। भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके, उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है, बताइए? जहांगीरपुरी में गरीबों के मकान नहीं गिराए गए, अदालत के तख्त पर बुलडोजर चलाया गया है। जहांगीरपुरी की मस्जिद की दीवार नहीं गिराई गई, संविधान की किताब नोची गई है, और ये सब बादशाह अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट चीखता रहा, वृंदा कराट कोर्ट के आर्डर का पर्चा दिखाती रही कि सुनो, कोर्ट का आदेश है, तत्काल प्रभाव से गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। लेकिन बादशाह गरीबों के घर तोड़वाता रहा और सत्ता के सिंहासन पर बैठकर गरीबों के उजड़े मकान देखता रहा। गरीबों के घर उजाड़कर सत्ता के तख्त पर बैठे बादशाह, तुम्हें ये जनता ही एक दिन कुर्सी से उतार देगी। आज हमारा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर होगा।
अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अपनी गर्दन को शतुरमुर्ग की तरह रेत में छुपा लिया है। लेकिन सुनिए केजरीवाल साहब, जनता ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम अपने गुनाहों को घुग्गू बनकर छिपा नहीं सकते। सुना है जब तक जर्मन पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया था, हिटलर का हर फैसला वहाँ के लोगों को देशभक्ति लगता था। हिंदुस्तान अपने पूरे दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द घंटा।